नरेंद्र मोदी के तीसरे राउंड की सरकार के पहले आम बजट से अगर किसी को सबसे अधिक निराशा हुई है तो वो है विपक्ष। सदन से लेकर सड़क तक विपक्षी पार्टियों के समर्थक बजट प्रावधान की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी तो इसे कांग्रेस की न्याय योजना का कॉपी पेस्ट बता रहे हैं, तो साथ ही यह भी कह रहे हैं कि सहयोगी दल को खुश करने वाला यह बजट है, यानी कुर्सी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। ममता बनर्जी को भी बजट रास नहीं आ रहा है। आरजेडी नेताओं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश डिंपल यादव को भी बजट अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल विपक्ष का तर्ज कुछ और है। विपक्ष को यह पक्का भरोसा था कि देर सवेर एनडीए में शामिल सांसदों की संख्या के हिसाब से दो बड़े दल जेडीयू और टीडीपी देर सवेर उसके साथ आएंगे। उन्हें साथ लाने की विपक्ष ने कोशिश भी की थी। फर्क यही रहा कि लोकसभा चुनाव में इन दोनों दलों का महत्व विपक्ष के किसी नेता को समझ नहीं आया। चुनाव परिणाम आए और महज 40 सदस्यों के बंदोबस्त से सरकार विपक्ष की सरकार बन जाने की संभावना दिखी, तो कांग्रेस और उनके साथ इंडिया ब्लॉक के सभी दलों ने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के 16 सांसदों को अपने पाले में करने के लिए विपक्ष ने चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डालने शुरू किए, तो जेडीयू के 12 सांसदों की वजह से नीतीश कुमार भी विपक्ष के लिए आदरणीय हो गए। राहुल और नीतीश के फोन पर विपक्षी नेताओं के कॉल आने लगे। नीतीश को तो पीएम बनाने का भी ऑफर दे दिया गया। नायडू को भी ऐसा ही कोई आकर्षक प्रस्ताव मिला तो वो आश्चर्य बात नहीं थी, पर विपक्ष इस कोशिश में नाकाम रहा। दोनों नेता एनडीए छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अतीत में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए को धोखा दे चुके हैं और इसलिए इन दोनों नेताओं के पिछले आचरण को देखते हुए विपक्ष को उम्मीद थी कि वे कभी भी एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते। बिहार में नीतीश कुमार 2 बार एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने से ही अटकले बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार गिर गई थी और यही वजह है कि इन दोनों नेताओं की ओर अब विपक्ष टकटकी लगाकर देख रहा है। उसे उम्मीद थी कि किसी न किसी कारण ये दोनों नेता बिथकेंगे और इनके सहारे बनी नरेंद्र मोदी की सरकार धाराशाही हो जाएगी, पर मोदी ने ऐसी चाल चल दी कि विपक्ष ताकते रह गया। नीतीश कुमार बिहार को विशेष दर्जा की मांग कर रहे थे। विशेष दर्जा न मिलने पाने की स्थिति में उन्होंने विशेष पैकेज की मांग की थी। विपक्ष को पता था कि बिहार ही नहीं किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना मुश्किल है। नीति आयोग ने इसको जो मानक तय किए हैं उसमें बिहार एक भी शर्त पूरी नहीं करता और ऐसी स्थिति में नीतीश के बिदकने की बाट विपक्ष जोह रहा था। मोदी सरकार ने विपक्ष को करीब 59,000 करोड़ रुपए देकर नीतीश को बिदकने का मौका ही नहीं दिया। विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के बाद तो विपक्ष ने नीतीश को चने की झाड़ पर भी चढ़ाने की कोशिश की। लालू यादव उन्हें इस्तीफा देने की सलाह देने लगे। कांग्रेस उनकी अंतरात्मा जगाने लगी। विपक्ष यह मान चल रहा था कि मोदी 3 सरकार बनते ही जिस तरह नीतीश ने विशेष राज्य की मांग उठाई, पूरी ना होने पर वे जरूर बितकेंगे और एनडीए से अलग हो जाएंगे। पर विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिर गया। चंद्रबाबू नायडू हमेशा आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक मदद की आग्रही थे। विपक्ष को उम्मीद थी कि मदद ना मिलने या कम मिलने पर वो नाराज होंगे, पर दोनों के लिए केंद्र सरकार ने बजट में इतने रकम का प्रावधान कर दिया कि दोनों खुश हो गए। वे बजट की तारीफों के पुल बांधने लगे।